एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज सुबह के लंच बॉक्स में बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ फ्राइड इडली। एक्चुअली रात को इडली बनाई थी, तब मैंने सोचा यही फ्राइड करके बच्चों को दे देती हूँ नाश्ते में। तो सिंपल ही बिल्कुल फ्राई कर रही हूँ, करी पत्ता राई से, और थोड़ा सा नमक मिर्च और थोड़ा सा वाइट विनेगर, और उसमें थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो भी ऐड किया है। तो आज ब्रेकफास्ट में बच्चे यही लेने वाले हैं। यहाँ दोनों के मैंने टिफ़िन रेडी कर रही हूँ और उनको इसके साथ सॉस रख कर दूँगी मैं। सुबह का काम हम लोगों को लगता है कितना टफ़ है, उठते ही एकदम किचन में लगना पड़ता है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर हम सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाते हैं या किचन में बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाना होता है, तब इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी जो होती है धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो जाती है। अगर हम वहीं आलस में अगर पड़े रहें तो और बॉडी जो होती है और डाउन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों के लंच मैंने पैक कर दिए हैं। अब बच्चे जब स्कूल चले गए हैं तब मैं थोड़ी देर अखबार पढ़ती हूँ। इससे क्या होता है कि जो डेली की न्यूज़ है, शहर में क्या हो रहा है, कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, वो सब न्यूज़ हमें मिल जाती हैं। तो 5 मिनट लगभग मैं अखबार पढ़ती हूँ अच्छे से। उसके बाद अपने और काम करती हूँ। और यहाँ पर मैं नहा ली हूँ और उसके बाद मैं दीपक जलाती हूँ भगवान जी का। और 5 मिनट पूजा करने के बाद 5-7 मिनट जितनी देर लगती है मुझे पूजा में, उतनी देर पूजा करती हूँ। और अपना और अपने हस्बैंड का फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, जब तक हस्बैंड बच्चों को छोड़कर आ चुके होते हैं। तो आज उनका ब्रेकफास्ट में हम लोग पी रहे हैं बनाना शेक। बनाना शेक मुझे लगता है बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है सुबह के लिए। इसको पीने के बाद भूख भी थोड़ा देर से ही लगती है, तो सुबह हो सके तो आप भी बनाना शेक पीने की आदत डालिए। और यहाँ पर मेरा बनाना शेक तैयार हो गया है। अब मैं और मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मेरे सावन के व्रत चल रहे हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर मखाने और मूँगफली लूँगी और साथ में बनाना शेक लूँगी। और हस्बैंड ने वही फ्राइड वाली इडली ली है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं एकदम दाल और चावल भिगो देती हूँ, और जो भी हमारा डेली का जो हमारा दोपहर का खाना बनना होता है उसी हिसाब से मैं उसकी भी प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि जब दोपहर में लगने वाला जो समय होता है वो हमारा बच जाता है। अगर आप भी कोई जॉब में हैं या कोई सेल्फ स्टडी करते हैं या कोई भी और वर्क आप करते हैं, तब आप अगर इस तरह सुबह के साथ ही साथ अगर आप थोड़ा बहुत काम करके रख लेंगे, तब क्या होगा, आपका जो दोपहर में समय लगता है वो बहुत ही कम लगेगा। आप यकीन मानिए, अगर इस तरीके से आप अगर काम करेंगे तब आपको दोपहर का खाना सिर्फ आधे घंटे में आपका तैयार हो जाएगा। उससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने दाल चावल भिगो लिए हैं और मैं आटा गूंथ के रख देती हूँ सुबह। बस इतना गूंथती हूँ कि वो दोपहर तक या थोड़ा बहुत शाम तक चल जाए, और उसको मैं ढक कर अच्छे से रख दूँगी पैक करके। यहाँ पर मैं थोड़ी भिंडी भी काट रही हूँ दोपहर की सब्जी के लिए। अब जब सब चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले गए, तो मेरे पास लगभग 2 घंटे बचते हैं कि मैं आराम से अपनी स्टडी कर पाऊँ। तो इसके बाद मैं लेकर बैठती हूँ अपनी स्टडी। अगर सुबह में मेरे पास समय होता है तो मैं सुबह पढ़ लेती हूँ, नहीं तो अगर सुबह में समय नहीं हुआ तो 10 से 12 या 12:30 के बीच तक मैं अपनी स्टडी आराम से कर लेती हूँ। उस समय कोई शोर मचाने वाला भी नहीं होता है और मेरा काम इतना निपट चुका होता है कि मुझे कोई काम की टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि मैंने नाश्ते के साथ ही सारा काम निपटा दिया था। तो ये रूल आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। अपने नाश्ते के साथ ही दोपहर के थोड़ी प्रिपरेशन करके रख सकते हैं और दोपहर में लगने वाले समय को आप बचा सकते हैं। इधर अब मैं आ गई हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, और अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी छोटे बच्चों की छुट्टी हुई है। अभी कुछ देर है उनको आने में। स्कूल से आते ही गर्मी बहुत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा बच्चों को लीची का जूस दिया जाए। तो आते ही मैं बच्चों को थोड़ा ठंडा लीची का जूस दे रही हूँ। और इधर मेरा खाना भी देखिए तैयार कर रही हूँ मैं अपना
आते ही मैंने एक तरफ दाल और एक तरफ चावल बनने रख दिए हैं। चावल को मैं हमेशा दूध के भगोने में ही बना लेती हूँ खाली करके उसे। और इधर मैं सब्जी भी बन गई है और रोटियां भी मैं तैयार कर रही हूँ और हैंड टू हैंड बच्चों का लंच लगा दूँगी गरम गरम। लीजिए, खाने बन के तैयार हो गया है। सिंपल सा दाल चावल रोटी और सब्जी। तो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।